देखिए, जिस गाय के गोबर का दुनिया मजाक उड़ाती थी, उस सफेद दाग की कोई बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन गाय के गोबर से स्नान करने से, गाय के गोबर को मलहम लगा। अच्छा, सफेद दाग आपके थे गुरुजी, मतलब मैं दिखाने गया था, बोले थे गाय के गोबर से नहाइए, तो मैं अक्टूबर से अभी तक नहा रहा हूँ। मेरी आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में आया हुआ है आदमी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मुझे सफ़ेद दाग हो गया है, मेरा सफ़ेद दाग गाय के गोबर के स्नान करने से ठीक हो गया। आपने बताया था कि गाय के गोबर से स्नान करो, तो महाराज जी मेरा तो सफ़ेद दाग ठीक हो गया। इसमें महाराज जी क्या बोलते हैं देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। हर रोगों का समाधान महाराज जी बताएंगे। यह वीडियो बहुत सुंदर है भक्तों, देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। राधे राधे। राधे गुरुजी। जी जी जी, ऐसे आप बोलते थे पहले, मेरे एक बीमारी थी, जैसे मैं शरीर पे रोग होता, आप बोले थे गाय के गोबर से नहाइए, तो मैं अक्टूबर से अभी तक नहा रहा हूँ। मेरी वो मतलब अच्छा, कौन सी बीमारी थी गुरुजी? मतलब वो डॉक्टर बोलते हैं ना, वो सफ़ेद दाग हो जाते हैं। सफेद दाग? जी। अच्छा, सफेद दाग आपके थे गुरुजी, मतलब मैं दिखाने गया था, तो वो बोल रहे थे कि इसका पहले दवाई लीजिए। मैंने दवाई खाई थी, फिर आपने गोबर से स्नान किया? जी गुरुजी, अक्टूबर से अब तक कर रहा हूँ अभी तक। तो आपको आराम हो गया? जी गुरुजी। देखिए, जिस गाय के गोबर का दुनिया मजाक उड़ाती थी, उस सफेद दाग की कोई बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन गाय के गोबर से स्नान करने से, गाय के गोबर को मलहम लगाने से वहां पे सफेद दाग ठीक हो गया इनका। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं टीवी न्यूज़ों में जाता था तो न्यूज वाले मजाक उड़ाते थे, मेरा मजाक उड़ाती है गोबर का, लेकिन देखो जिस बीमारी का डॉक्टरों के पास इलाज नहीं, वो सफेद दाग गाय के गोबर ने ठीक कर दिए। ये देखो उदाहरण। तो जिससे सफेद दाग हो जाएं तो उसे गाय के शुद्ध देसी गाय के गोबर को लगाना चाहिए। क्यों? जी गुरुजी। बिल्कुल सही है। देखो, ये पुरानी चीजें हैं, इसलिए पहले के लोग गाय के गोबर में इतना ध्यान देते थे, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास मानते थे। आज दुनिया में कोई इलाज नहीं है सफेद दाग, लेकिन गाय के गोबर से स्नान करना जहाँ है वहाँ मलहम, मतलब गाय के गोबर को मलहना, उसी से ठीक हो सकता है, कह रहे हैं। और गुरुजी, जैसे मेरे ये बाल है ना, तो मैं इन पे भी लगाता हूँ, तो मेरे सारे दोस्त पूछते हैं, ये मतलब हमको भी ऐसे बाल करवाने, छल्लावार ये मेरे, पहले मेरे ऐसे बाल नहीं थे शुरू से बाल। जी जी, तो मेरे से पूछेंगे कि हमको भी ऐसे करने, तो मैंने उन्हें बताया, तो वो ऐसे तो करना नहीं चाहते। फिर मैंने वैसे मजाक में उनसे बताया मैंने शैम्पू से किए, तो शैम्पू तो उन्होंने लगा लिया, पर गोबर नहीं पूछ रहे थे आपने मतलब किस पे करवाए ये, टेलर पे, मतलब वो बाल वाले होते हैं ना, उनसे पूछ रहे थे कि फिर मैं वो पूछ के आए, फिर उन्होंने करवाई, पर उनके ऐसे नहीं हुए थे। आपने गाय के गोबर की महिमा सब तक पहुंचाई। गाय का गोबर, शुद्ध देसी गाय का गोबर को दाग कहाँ हो गए थे? सफेद दाग शरीर पे हो रहे थे, तो आप बिल्कुल ठीक हो गए। जी। सनातन का मजाक उड़ाता है, और तो कुछ ठीक है, सनातनी लोग भी गाय का मजाक उड़ा, लोग कहते हैं गाय का गोबर खाना, गाय के गोबर, मतलब क्या क्या मजाक नहीं करते गाय के गोबर को लेकर। लेकिन आज गाय के गोबर की महिमा आपने बताई, कठिन से कठिन बीमारी उससे ठीक हो सकती है, ये सही बात है। और गुरुजी, मैं प्रेमानंद महाराज जी का शिष्य हूँ, उनसे मिल के आए कई बार, उनसे गुरु दक्षिणा भी ली है, और मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ उनके कहने से ही। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप भी पालन करेंगे, हर एक माता बहन को अपनी माता बहन समझें, गलत आचरण किसी के विरोध ना करें, सही है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, अगर भगवान प्राप्ति करनी है, अगर आयु मनुष्य जीवन मिला है तो सही है, इन्हें भोगों में ना जाने दें, इस जीवन को पता नहीं अब आगे मिलेगा कि नहीं। सही है। भगवान आपको सुखी रखें। जय श्रीमन्नारायण गुरुदेव। जय श्रीमन्नारायण। गुरुदेव, एक क्षमा याचना करनी थी। बोलो। परसों जाने अनजाने में बहुत बड़ा यहाँ थोड़ा पाप हो गया था। मैं क्योंकि कुछ युवाओं को प्रेरित करना चाह रहा था कि वो ड्रिंक वगैरह ना करके एक अच्छा जीवन जिए, लेकिन जाने अनजाने में शायद मैंने पूरे उनको बोल दिया था। वो भी लोग बाहर से आके हमारी छवि बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी भूमि है, देवभूमि, वो शहीदों की है, वो बलिदान की भूमि है। आप वही हो ना उत्तराखंड के बारे में परसों ऐसा बोला 2-3 दिन पहले? जी। पर देखो, मैं मना कर रहा था कि समय से नहीं है, आप मना करने पर भी आप नहीं, मैं आ गया था प्रभु जी, मेरे से बहुत बड़ा ये अपराध हो गया था। सुनी सुनाई बातें ऐसे नहीं बोलनी चाहिए ना बेटा, कि आप किसी प्रकार से, आप बताओ उत्तराखंड के लोगों के बारे में ऐसा आपने बोल दिया। पर महाराज जी, मैं तो ये चाहता था ना वहाँ के भी जो युवा है वो सुधर जाएं। आपने क्या हुआ, एक पुजारी जी पर भी आरोप लगा दिया जी। आपने देखा? नहीं, लेकिन वहाँ के जो बाहर कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन हाँ, मैंने उस जगह का नाम गलत लिया, उसके लिए मुझे क्षमा याचना करनी है कि वहाँ के ऐसे नहीं है बिल्कुल। बाहर के कुछ लोग हैं ना, वो उधर जाके छवि खराब कर रहे हैं। क्या होगा, आप तो बोल के चले गए, लेकिन समाज में जितनी श्रद्धा मंदिरों में वहाँ है जी, पुजारी जी कभी ऐसा नहीं कर सकते, मेरा पूरा विश्वास है जी। लेकिन आप आरोप लगाते रहे। इसलिए किसी के कहने पर कुछ नहीं करना चाहिए बेटा। पहले देखो, चलो कोई एक व्यक्ति गलत होगा परिवार में, समाज में, इसका मतलब ये छोड़ी कि पूरा अब समाज, पूरे लोग गलत, पूरे गलत कैसे हो सकते हैं जी। पुजारी बेचारे दिन रात पूजा करते हैं, वो कितने पवित्र भाव से बिना नहाए मंदिर में घुसते नहीं है, उनके लिए आपने उल्टा सीधा बोला। नहा के भी वो पहले गंगा जल से पवित्र होते हैं, उसके बाद ही जाते हैं। फिर इसलिए
क्षमा मांगना चाहिए अपने क्षेत्र के जी, सभी मैं लोगों जितने से। भी से मेरी भावनाओं से उन्हें ठेस पहुंची होगी, मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं सुनी सुनाई में आ गया, और मैं अपनी देवभूमि मेरी बलिदान की भूमि है और वो कर्म की भूमि है। जय देवभूमि उत्तराखंड। श्रीमन नारायण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी सेवाएं मुझे बहुत अच्छी लगी। एक भजन सुनाना चाहता हूँ, 2 लाइन। बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, प्रेतमात स्वामी सका हमारे, प्रेतमात स्वामी सका हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे गुरु जी, वाह, सुंदर। आशीर्वाद बनाए रखिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं कोई काम करता हूँ तो उसकी निरंतरता छूट जाती है, मतलब कंसिस्टेंस नहीं हो पाता हूँ किसी काम को लेकर के। कोई बात नहीं, करते रहिए, वो सब ठीक करते करते ही सब होगा। निरंतर अपने काम में फोकस करिए, अपने काम को छोड़कर यहाँ वहाँ मत जाइए। जो काम कर रहे हैं उसी को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। मैं करने जाता हूँ लेकिन कोई ना कुछ पता नहीं ऐसा क्या हो जाता। काम करते हो? मैं शिक्षक हूँ, एक टीचर हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, एक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो उस पर जैसे क्लासेस डालना, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंसिस्टेंस मेरा जो टूट जाता है। और अच्छे से करो, उसे ठीक करो, अपने मन पे काबू करो, कंट्रोल करो। जब आप अपने को जीत लेंगे, अपने पे कंट्रोल कर लेंगे तो बेहतर होगा सब। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। अपने को जीतना है। हमारी शिक्षा क्या करती है? अपने पर जीतना, अपने को जीतना सिखाती है। हमारा कंट्रोल खुद पर होना चाहिए, इसलिए खुद पर कंट्रोल ले आओगे, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी और अच्छे से आप पढ़ा पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। आपकी बातें लोगों को अच्छी लगेंगी जब एकाग्रता आएगी तब। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। आपके कोटि में नमस्कार गुरु जी। हैं? गुरु जी, क्या कह लिए? आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरु जी, हमारे मकान में पीपल का पेड़ है, तो उसको कैसे निकालना पड़ेगा? काट के निकालें कि कोई ब्राह्मण से पूछ के निकलो? तो जड़ सहित निकाल के कहीं लगा दो अच्छी जी, जगह। मोटा है बहुत, पेड़ लग जाए दोबारा, ऐसा संभावना है? जैसे कोई चांस ही नहीं। तो फिर दूसरी जगह, कोई अच्छी जगह एक पीपल का पेड़ लगा देना, जी, ठीक है? अच्छा अच्छा। ताकि पीपल स्थापित रहे। जी जी, हमारा 20 तारीख की एनिवर्सरी है, हम एक माँ को गोद लेना चाहते हैं। आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, वृद्ध माँ का सहारा बन रहे हैं, भगवान आपको सुखी रखे। जी जी जी, हमारे बच्चे लोग आए गुरु जी, और आशीर्वाद दे दीजिए। सासू माँ भी आई हैं। हम कथा 5 दिन का सुने, तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? अब 5 दिन में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। क्या करना है? 5 दिन में ही आपका बेड़ा पार होना है, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी, हमारी लड़की आई है, वो फोन ना दिन भर चलाती रहती है, किधर भी फोन से बात करती है। अगर मैं बोलती हूँ ना, मेरे को गुस्सा करती हूँ। किससे बात करती है? अभी क्या मालूम किधर किधर फोन लगाती है, बोलने पे बोलती है मैं नहीं लगाती हूँ, ऐसा ऐसा गुस्सा से बोलती है। बात कराओ। राधे। क्या नाम है आपका? ज्योति। किसको फोन लगाते हैं? गुरुजी, ऐसा कुछ तो है नहीं, पर इस जनरेशन में जैसा सब चल रहा है, वैसे मम्मी पापा को थोड़ा डर रहता है ना कि हमारी बेटी के साथ या हमारे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। सही है। तो जैसे जैसे ये उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे माँ बाप का थोड़ा ध्यान बच्चियों पे रहता है, इसकी वजह से उन्हें गलत शक हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा है कि माँ बाप का जो विचार है आपके प्रति वो ठीक है, और आपको भी ना माँ बाप के प्रति विश्वास बनाए रखना है, तोड़ मत देना। जी गुरुजी। पढ़ाई लिखाई करो, किसी से बातचीत लड़के वड़के से मत करना। जी जी ठीक है? जी गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कोई भी काम ना कंटिन्यू नहीं कर पाती, जैसे जॉब हो या पढ़ाई हो, सोचती हूँ कि बहुत अच्छे से करूँगी, 4-5 दिन कंटिन्यू कर पाती हूँ, उसके बाद फिर से वही। तो पढ़ाई पूरी हो गई? अभी मेरी MBA चल रही है। जॉब भी चल रही है? हाँ। क्या? HR। कितना मिल जाता है महीने का? 22,000 मिल रहा था, लेकिन अभी मैं ना मतलब पढ़ाई कंटिन्यू ज़्यादा करना चाहती हूँ, फोकस ज़्यादा करना चाहती हूँ, इस वजह से नहीं कर रही तो अभी। पढ़ाई कर लो, फिर नौकरियां तो लग ही जाएंगी। नहीं, लेकिन गुरुजी प्रॉब्लम ये आती है ना कि मैं पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाती। जैसे 4-5 दिन करती हूँ, वीडियोस वगैरह ही मोटिवेशन वीडियोस देखती हूँ, प्रेमानंद महाराज जी के वो देखती हूँ, लेकिन तब भी नहीं हो पाता। पढ़ाई आपको करनी है, मन को एकाग्र करो। जब मन को एकाग्र कर लेंगे, एक लक्ष्य बनाएंगे कि अभी हमें नौकरी नहीं करना, यहाँ वहाँ मन नहीं भटकाना, सिर्फ पढ़ाई करना। जब आप पूरा फोकस पढ़ाई पर करेंगे तो आप पढ़ लेंगे। आपको कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ पढ़ना। बहुत अकेले रहना है। नहीं, अकेले रहना नहीं है, मतलब अकेले रहने का जैसे होता है ना, एंजाइटी होती है, चिड़चिड़ापन, अलग रहने का मन। ये कितनी उम्र है आपकी? 21। ये आपकी उम्र का दोष है, इस उम्र में ऐसा होता है। लेकिन आपको माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए और अपने मन को कंट्रोल। ये कुछ दिनों का चिड़चिड़ापन है। जैसे स्त्रियों में, जब स्त्रियों को मासिक धर्म होता है तो उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है, शरीर के हार्मोन्स बदलते हैं। उसी तरह लड़का हो या लड़की,
जब वो 20 साल के होते हैं, 22 साल के और 25 साल के शरीर पर एक विशेष बदलाव होता है, जिस बदलाव के कारण वो अपने स्वभाव को परिवर्तित करते फील करते, चिड़चिड़ापन होना, और उनको ऐसा लगता है कि हम माँ बाप के बंधन में हैं, हमें आज़ाद होना चाहिए, आज़ादी भरी जिंदगी होनी चाहिए, कोई रोक टोक करने वाला ना हो, ऐसी स्वतंत्रता चाहता है बच्चा। आप नहीं, आपकी उम्र में और लोग ऐसा रखते हैं, लेकिन आपको पतंग की तरह, पतंग बंधी रहती है ना धागे से, तो उड़ती रहती है, वो कट जाए तो गिर जाती है। ऐसे अपने संस्कारों से और अपने माँ बाप से बंधे रहोगे ना तो बहुत तरक्की करोगे, और यदि माँ बाप से कट गए तो फिर गिर जाओगे, इसलिए बंधे रहो संस्कारों से। राधे राधे गुरु जी। आज महाराज जी के आश्रम में एक व्यक्ति ने चौंकाने वाला अनुभव साझा किया है। व्यक्ति ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, आपने बताया था कि गाय के गोबर से स्नान करने से सफ़ेद दाग ठीक हो जाता है। मैंने आपकी यह बात मानी और नियमित रूप से इसका इलाज किया। अब मेरा सफ़ेद दाग पूरी तरह से ठीक हो गया है और इसके साथ ही मेरे बाल भी घुंघराले हो गए हैं। यह सुनकर आश्रम में मौजूद लोग हैरान रह गए। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह प्रकृति की शक्ति है। जब मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ प्राकृतिक उपायों को अपनाता है तो चमत्कार होना निश्चित है। गौमाता का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि चिकित्सालय भी है। जो विश्वास करता है उसे परिणाम अवश्य मिलता है। आश्रम का यह प्रसंग लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है और कई लोग अब प्राकृतिक चिकित्सा की ओर प्रेरित हो रहे हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, राधे राधे।